कल से हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टी था, है ना। डिफरेंट इंटीग्रेशन का निश्चित सीमा का कुछ गुण पढ़ रहे थे। इससे 3 गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पी नोट, P1 और P2। बताइए पी नोट क्या होता है, पी नोट प्रॉपर्टी क्या होता है? अरे तो भाषा में कहिए ना, परम भाषा में ट्यूशन वहाँ के एक्स में करिए इंटीग्रेशन, या वाई में या टी में होगा वाला है ना, है एक्स में करिए या टी में या वाई में या जेड में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जस का इन P1 क्या बताए थे, P1 क्या बताए थे? जब इंटीग्रेशन का हम लिमिट आपस में क्या करेंगे, चेंज, मतलब लोअर से अपर, अपर से लोअर, अपर अपर कहाँ जाएगा, लोअर। जब लिमिट चेंज करेंगे आंसर का साइन में कहाँ जाएगा, आ जाएगा। पहले आंसर प्लस तो अब क्या जाएगा, पहले माइनस तो अब क्या आएगा। उसके बाद बताए थे, और प्रॉपर्टी बताए थे, अगर इंटीग्रेशन मेरा ए से कहाँ तक है, सी तक, ए से सी, इसको बोलते हैं लिमिट ब्रेकर, बोलते हैं ना, लिमिट को बीच तोड़कर उसको फिर कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर फिर बी से लेकर बी निकालने का तरीका बताए थे। बी कैसे निकाला जाता है, फंक्शन को 0 के देखेंगे ना कि जो x का मान आ रहा है क्या वो लिमिट के बीच में आ रहा है या नहीं। और लिमिट ब्रेक वाला, खास के लिमिट तोड़ने वाला किस टाइप ट्यूशन में कंपल्सरी है, किस टाइप का ट्यूशन, मॉडुलस से तरह एक सौ बताए थे, 2 सवाल दिए तो होमवर्क में बना है, बन गया ना, जो नहीं बना तो अति महान है, महान महान। और अब आते हैं अगला प्रॉपर्टी में, ध्यान सुनिए पहले, समझिएगा पहले। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 3। ध्यान सुनिए, लिखने के क्रिया बिल्कुल बंद कर देंगे, जब तक हम नहीं कहते लिखिए तो मत लिखिएगा, समझिए पहले, पूरा फोकस करते। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है इंटीग्रेशन का, अगर इंटीग्रेशन ए से बी और एफ एक्स dx है, ए से कहाँ है, एफ एक्स और dx, तो प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आप एक्स के स्थान पर, एक्स के स्थान पर दोनों लिमिट का सम, मतलब ए प्लस बी, और एक्स को हटाकर, मतलब एक्स के स्थान पर आप ए प्लस बी माइनस एक्स रखिएगा ना, तभी भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब ए से बी एफ एक्स dx हो, या ए से बी एक्स के स्थान पर दोनों लिमिट सम, दोनों लिमिट का सम, मतलब ए प्लस बी अर्थात माइनस एक्स रखेंगे, तब उससे कहीं को दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनिए पहले, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स है कि नहीं है, उसका डायरेक्टली कर लीजिए इंटीग्रेशन, या एक्स के स्थान पर दोनों लिमिट को सम करके एक्स को घटाकर ना, यानी ए प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे, तब भी उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी बिना चेंज किए हुए या चेंज करके बढ़ाइए, दोनों का मान हमेशा आपस में क्या रहेगा, बराबर, क्या रहेगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा, ध्यान से सुनिएगा पहले। जैसे एक एग्जाम्पल चल रहा है, 1 से लेकर 3 तक की एक्स dx है कि नहीं है, 1 से लेकर 3 तक एक्स dx है कि नहीं है, इसका आराम से करते हम लोग पहले मान निकालते हैं। तो बताइए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3, अब कौन सा लिमिट, 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1 का स्क्वायर, 9 में से 1 जगह 8 बटा 2 कितना जाएगा, आया कि नहीं आया। अब हमारा ये कहता है कि यदि एक्स के स्थान पर यहाँ एक्स का स्थान पर क्या रखा गया है, मतलब जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, निकाल लीजिए पहले, निकाल लीजिए इन है ए प्लस बी माइनस एक्स, ये बताइए ए का मान कितना हो गया, ए का मान, बी का मान 1 प्लस 3 माइनस एक्स, 1 प्लस कितना आ जाएगा 4 माइनस, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तब भी मान क्या रहेगा, जैसे नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन
1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3। यहाँ x कितनी है, x का स्थान पे क्या रखेंगे 4 माइनस x, और क्या हो जाएगा d। अब इसका भी बोल रहे हैं कि मान कितना आएगा 4। अब दिख रहा होगा सर यो 1 से 3 है, यो 1 से 3 है, लेकिन यहाँ x का किया इंटीग्रेशन से कितना आया है 4, लेकिन यहाँ 4 माइनस x का करेंगे तब कितना आएगा 4। जबकि यहाँ फंक्शन अलग है, यहाँ फंक्शन क्या है, लेकिन दोनों का मान क्या होगा। कैसे, ध्यान से आराम से सोल्व करते हैं। 4 का जब करेंगे इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस x का करेंगे तो x का स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 1 से लेकर। अब रखेंगे अपर लिमिट माइनस 2 टर्म है ना, तो उसी पहला टर्म में पहले अपर लिमिट, फिर उसी टर्म में क्या करेंगे दूसरा टर्म में अपर लिमिट, फिर तो पहले इस टर्म में देखते हैं। इस टर्म में अपर लिमिट कितना मिला है, रखेंगे 4 की आई 4 की आई, इसमें इसी में क्या किए एक स्थान पे 1 है, 4 एकम 12 माइनस 4, और दिक्कत यहाँ तक, और बीच में माइनस तो माइनस। अब बताइए x का स्क्वायर बाई 2 का स्थान पर बताइए x का स्थान पर अपर लिमिट कितना है 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, ध्यान से क्या पहले इस टर्म में अपर माइनस लोअर, फिर माइनस इस टर्म में अपर माइनस लोअर। अपर था 3, 4 दिया 12, माइनस लोअर था 1, 4 कम 4, माइनस तो माइनस। अब इसी में अपर इसी में लोअर, अपर लिमिट है 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, माइनस लोअर कितना था 1 का स्क्वायर 1 बाई 2। और दिक्कत यहाँ तक बताइए 12 में से 4 देगा कितना बचेगा माइनस, दोनों कैल्शियम से मिल गया, 9 में से 1 जा कितना बचेगा 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 बराबर कितना आया 4, दोनों का मान बराबर आया कि नहीं बराबर आया, आ गया। दैट मीन्स कह सकते हैं कि अगर 1 से लेकर 3 तक x dx किए, भी 1 से लेकर 3 तक किए 4 माइनस x dx किए, दोनों का मान आपस में बराबर आया कि नहीं आया, आ गया। मतलब ऐसे रखेंगे x का स्थान पर a प्लस b माइनस x रख के ही बनाएंगे, तब दूसरे कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी एक भाषा में कहें तो इस अनुसार, इस प्रॉपर्टी के अनुसार आपको कह सकते हैं जड़ी बूटी में यहाँ पर कि x के स्थान पर x के स्थान पर a प्लस b माइनस x रखते हैं, और रखने के बाद भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी जो पहले आएगा वही रखने के बाद। कोई दिक्कत यहाँ तक, और अब समझ में आया। अगर प्रॉपर्टी में 3 का तक a से b a पे शर्ट a से b a पे शर्ट है कि नहीं है, तो अगर हम x का स्थान पर a प्लस b माइनस x रखेंगे तब भी उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर्टी में P3 क्या है, अच्छे तरीके से बोलना है तो पूरा प्रॉपर्टी बोल दीजिए कि a से b a से x बराबर a से b a प्लस b माइनस x और dx, पूरा बोल दीजिए। या फिर बोलना पड़ेगा ठेठ भाषा में, अगर क्वेश्चन a से b अगर एक्शन दिया होगा तो x का स्थान पर a प्लस b माइनस x रख के भी बनाएंगे तब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर a से b इंटीग्रेशन है तो x का स्थान पर a प्लस b माइनस x कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसलिए अब लिखने का क्रियाकलाप बंद करें, शांत रहिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 P4 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये जो P4 ये अलग से नहीं है, P3 का एक रूप ला गया है। P3 में क्या था, a से कहाँ था b, a से कहाँ था b, बस एक ने क्या किया कि a को कर दिया है 0 और 0 से कहा गया a, 0 से a और a, 0 से a फिक्स और d। तो पहले पैटर्न को समझिएगा, पहले प्रॉपर्टी को समझिएगा क्या करता है। पहचाने से कि P4 कब लगेगा, 0 से कहाँ है 0 से कन्फर्म है कि यहाँ हमेशा कितना रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 0, और यहाँ a है, a का स्थान 1 2 पाई पाई बाई 2, वहाँ कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या रहेगा 0, वहाँ क्या रहेगा 0 से a का मान कुछ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या करता है, ये भी P3 सही है, क्या चीज, हाँ 0 फिक्स क्यों है, अगर 0 सही तो फिर जाएगा P3 में जाएगा, अगर दूसरा नंबर रहेगा तो वो P3 से बनेगा।
वही P3 का ही रूप है। कैसे जान सकेगा? P3 में क्या कहता है कि x का स्थान पर अगर आप a प्लस बी माइनस x रखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। P4 वही कहता है कि x का स्थान पर a प्लस बी माइनस x रखिएगा। लेकिन a के यहाँ कितना है? 0। कितना है? 0। यहाँ कितना है? a माइनस 0 प्लस कितना देगा? a माइनस x। एक शॉर्ट में बोलते हैं a माइनस x और बोलते थे a प्लस बी माइनस x। वो दिक्कत यहाँ तक। ये भी कहता है कि अगर आप x का स्थान पर a माइनस एक्स रखते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा? बराबर। तो ये आया कहाँ से? ये अलग से कहीं नहीं है, यह P3 का एक ग्रुप है। बस वहाँ a और b था, यहाँ 0 और a। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 0 और a को, तो 0 प्लस a आ जाएगा और माइनस x। तो 0 प्लस a माइनस x आया कि नहीं आया? अब x का स्थान पे कितना रख दिए? a माइनस x। तो अब समझिएगा मेन P4 को, P3 को छोड़ के P4 को समझिए में, इसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। P4 कहता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन 0 से कहाँ है? a। 0 से a dx है, तो x का स्थान पर क्या रखेंगे? x का स्थान पर a माइनस x रख के बनाइए, या उससे पहले का दोनों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर। हमेशा क्या होता है? उसके मान में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा चीज, आपको पैटर्न क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं लिखाएगा, क्वेश्चन में कभी नहीं लिखाएगा यह सवाल कौन सा प्रॉपर्टी से लिखेगा। लिखा रहेगा इवोल्यूट मानने के लिए, या लिखाएगा इवोल्यूट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, या तो भी नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लिखेगा मान निकाले। कैसे मान निकाले, कैसे सोल्व करे, ये आपको जानना है। तो पहले पैटर्न को समझिए लिमिट में, अभी तक जितना हम लोग पढ़े थे उसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं करते। इस टाइप क्वेश्चन में लिमिट में दिया हुआ है तो प्रॉपर्टी यूज करना है कि बिना प्रॉपर्टी का बनेगा। समझिए, पहले इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल है कि 0 से a, 0 से a, नीचे हमेशा कितना रहेगा? 0 से a x और dx है। तो x का स्थान पर क्या रख रहे हैं? x का स्थान पर जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो x का स्थान पर क्या रखेंगे? साफ साफ x के स्थान पर, x के स्थान पर a माइनस x रखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रॉपर्टी नंबर जब 4 अप्लाई करेंगे तो x का स्थान पर कितना रखेंगे? अब एक एग्जाम्पल वही ना, वही तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? बस हाँ 1 से 3 था, अगर हम 3 कर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है यह P4, इससे आपका टोटल एक्सरसाइज का 13 सवाल बनेगा। 13 सवाल इसी से बनेगा। आज होमवर्क अच्छा खासा मिलेगा। देखिएगा कौन कौन बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। गिनती नहीं गिनना है। 1 2 3 4 7 8 9 10। 10 के बाद आ जाएगा 12 16 17 19 जो गिनती समझिए, कोई गिनती है क्वेश्चन नंबर जो पढ़े इस तरह का 1 2 3 1 2 3 4 7 8 9 10 12 15 17 19 और 21। ये जो 13 क्वेश्चन है, यह 13 क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 है। 5 किस कहे ना बनवाते? 5 6 18 13 3 16 बन गया ना। बाकी कई बचा? 5 को 2 और बताएंगे ना प्रॉपर्टी, तब बनेगा। इसमें कौन भी दिया हम बताएंगे, कहा टेंशन हाँ सब बताएंगे, ध्यान से। अब ध्यान से एक एक चीज करके आखिर में अप्लाई कैसे करेंगे। पहला सुबह 4 सवाल का मेथड बिल्कुल फिक्स है। सुबह 4 सवाल का मेथड बिल्कुल फिक्स है, कुछ भी नहीं करना था, सेम टू सेम। अब आपके एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण भी है क्वेश्चन नंबर 2 3 4। इस एग्जाम इस बार मेरे हिसाब से 2025 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है, और 26 में जो आएगा वो 3 आने वाला है।
ध्यान से 100% कहते हैं कि ना टू आएगा रुको लगेगा पहले 100% कहते हैं 0 से पाई बाय 2, लेकिन उससे पहले एक रात नहीं देखिए एग्जाम्पल में, उससे पहले 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x और dx, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x और dx। अब सब लोग पहले ध्यान सुनेंगे समझेंगे, पहले अब पैटर्न को भी समझेंगे। पैटर्न क्या है, बनाना किस प्रकार से, जैसे ही बता रहे वैसे ही चारों सॉल्व बनेगा, सेम टू सेम, अलग से कुछ नहीं करना है। ये बताइए क्या 0 से ए है कि नहीं है, 0 से ए है कि नहीं है, तो कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा P4 वो दिखा यहाँ पर। अब P4 जब लगाएंगे तो ध्यान से इसको चाहेंगे ना तो बिना प्रॉपर्टी से बना सकते हैं। तो कैसे, cos स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन करना है जी, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 + cos 2 आ जाएगा। तो वैसे तो जनरेट करते हैं, हमको प्रॉपर्टी से बता देना है कि नहीं है। तो ध्यान से कैसे बनाएंगे, अब एकदम स्टेप आपको याद कर लेना कैसे कैसे बना रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो भी सवाल दिया है वो करा क्या मानिए आई, क्या मानिए आई। 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2 cos स्क्वायर x और dx इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या मानेंगे आई, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखें तो क्या ये 0 से a के फॉर्म में है कि नहीं है, तो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, P4 क्या कहता है, P4 क्या कहता है, x का स्थान पर a माइनस a का मान है कितना दिया हुआ है, कितना है, x का स्थान पे कितना रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस। अब ध्यान से देखिए, जिनको अगर याद है पूरा तो या तो वो सिर्फ लिखेंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर P4 ताकि पता चले हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। अब देखो अगर अगर ई लिखने में दिक्कत हो रहा है वो पूरा के पूरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, ई वाला फ्रॉम 0 से a f dx बराबर 0 से a f a माइनस x। अब कौन लिखना है ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, बुक में पिनोट से दिया हुआ है, नहीं तो फिर पूरा करिए कोई दिक्कत मतलब नहीं बोलेंगे, दोनों लिख दीजिए। लेकिन हम लोग चलेगा अभी P4, क्या लिखेंगे P4, कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे हाँ तक नहीं कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखिएगा आई तो आई, P4 क्या कहता है, x का स्थान पर a माइनस a का मान कितना है, पहले x का स्थान पर ना, बाकी सब जस का आई जस का 10 बराबर जस का 10 इंटीग्रेशन और 0 से पाई बाय 2 सब जस का कोस जस का 10 स्क्वायर जस का। अब यहाँ क्या मिल गया, क्या मिला, x का स्थान पर क्या करेंगे, a का मान कितना था, पाई बाय 2 माइनस और dx को नहीं। अब होशियार है कि यहाँ x का स्थान मत लिख दीजिएगा, वो dx से रहेगा, समझ गए, पहले फंक्शन चेंज करना, ऑपरेटर नहीं। अब i = 0 से लेकर पाई बाय 2। अब बताइए स्क्वायर ऊपर मान है कि एक हम ऐसे लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस इसका ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं कि लिखते हैं, यहाँ पावर 2 है या पावर 3/2 है तब पावर बनेगा नहीं बनेगा, 5 है तब होले पावर ना बनेगा जी, यानी यहाँ पर हमेशा लिखा फार्मूला, क्या लगेगा फार्मूला। क्लास 9 क्लास 10 वाला याद करिए, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ लगा देंगे फार्मूला, तो cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर x इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है, वहां भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, साइन स्क्वायर x का लगा देंगे फार्मूला 1 माइनस cos प्लस बाय 2, वैसे नहीं बनाएंगे, इसे को सब बनाना है वैसे बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, जो क्वेश्चन था उसको क्या बनाए थे आई, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लगा है प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, x का स्थान पर a माइनस जो रखने के बाद फर्स्ट सोल्व किए जो है उसको इक्वेशन नंबर 2, अन्य क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर्टी लगाए जो है उसको इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को आराम से जोड़ दी जल्दी बन जाएगा।
बहुत जल्दी एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। और ये हर एक सवाल में करना पड़ेगा, इतना बताएंगे। सेम टू सेम स्टेप जोड़ेंगे, एलएचएस को एलएचएस से और आरएच को। इक्वेशन नंबर 1 का एलएचएस क्या है, और इक्वेशन नंबर 2 का भी एलएचएस क्या है, आई प्लस आई, आई प्लस आई। नहीं समझ में आएगा तो भूत आएगा, नहीं समझ में आएगा तो भूत आएगा। आई प्लस आई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। आप ध्यान से रखिए, इहो 0 से पाई बाय 2 है, इहो 0 से पाई बाय 2 है। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन बांट सकते हैं, क्या इसी कॉमन ही करते हैं, कर सकते कि नहीं करते, तो एक ही दोनों के बदला एक ही वो 0 से लेकर पाई बाय 2, एक भी 0 से पाई बाय 2, ये भी कितना था 0 से, मतलब हमेशा सेम ही रहेगा, याद रखिएगा। तो खाली करना क्या है, दोनों के बदला एक ही वो इंटीग्रेशन दे दिए। अब यहाँ फंक्शन में कितना है, यहाँ कितना है, देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। देखिए एक्चुअली बनता कैसे बता, एक्चुअली में कैसे बनता, लेकिन एक कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आई प्लस आई हो जाता 2i, फिर इसका आर आ जाता 0 से लेकर पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से लेकर पाई बाय 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx। देखिए तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 और dx है कि नहीं है, दोनों से कॉमन नहीं करते हैं। जब हम बांट सकते हैं तो कॉमन ही करते हैं। बस यहाँ 0 से पाई बाय 2 कॉमन करते, यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, और दिक्कत यहाँ तक ऐसा इसलिए किए कि आपको क्लास 10 का तक फॉर्मूला दिखिए दिया होगा, दिखा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का थीटा बराबर कितना जाएगा 2y इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। अब बताइए ये आ जाएगा 2y, 1 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 2y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 6 i इक्वल टू पाई बाय 4, और सब कैंसिल आएगा पाई बाय 4, सब कैंसिल आएगा पाई 4। अगर हम यहाँ बोल देंगे 3/2, अगर हम यही बोल देंगे साइन का पावर 3/2 बिना प्रॉपर्टी से बन जाएगा। हाँ जी अभी बनवा रहे आप सामने, क्या समझ लीजिए। हाँ देखिएगा पहले एक्सरसाइज 7.10 इसका बेस सब सॉल्व बना लेंगे, अब तब जाके फिर प्रॉपर्टी में। तो ध्यान से रखिएगा, 1 एग्जाम्पल बता चुके हैं, 2 आपका फर्स्ट आइए 2025 में देखिए 26 100%। ध्यान से रखिएगा, सबसे पहला चीज बताया तेरा स्टेप याद करिए। सबसे पहले क्या करते हैं, चूसने के काम मानेंगे और साथ एक इक्वेशन नंबर वो तो इक्वेशन नंबर 1 मान भूल गए थे, एकदम स्टेप याद हो जाना चाहिए एकदम। वो दिक्कत यहाँ तक मतलब ये जब सवाल बनाना स्टार्ट किया तो पेन जब स्टार्ट हुआ तो बिना खत्म रुकना नहीं याद रखें। तो ध्यान से इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, मान लिए। अब देखिए तो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से ए आया ना, कौन सा प्रॉपर्टी, आराम से शॉर्ट में लिख देंगे होम पी। वो दिक्कत है तक चलिए आई इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, एक्स का स्थान पर बाकी सब जस का, बाकी सब छूना भी नहीं है और एक्स को छोड़ना भी नहीं है। तो 0 से पाई बाय 2 जस का था, रूट भी जस का था, साइन भी जस का था, लेकिन एक्स मिला ना तो एक्स का स्थान पर क्या रखेंगे, पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी साइन, यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस प्लस रूट अंडर कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स और डी। अब लगा देंगे फॉर्मूला 0 से पाई बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस एक्स और रूट तो क्या आ जाएगा रूट। और दिक्कत यहाँ तक उसी प्रकार से अगर ऐसे रहेगा साइन का पावर 3/2 तब भी क्या बनेगा, कोस का पावर 3/2। अगर मान साइन का पावर 5/2 और ऐसे रहेगा तब भी क्या बनेगा, यानी पावर से कोई लेना ना। वो दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब ध्यान से देखिए,
एक और भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर प्लस कोस 90 Sin रूट हुआ जस का अपने सही रखना। अब एक कहाँ मानेंगे कहाँ मानेंगे क्वेश्चन नंबर। अब दोनों को क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, सबके जोड़ने में दिक्कत हो रहा है ना, कैसे जोड़ा जाता है एलएचएस को एलएचएस को एलएचएस से इक्वेशन नंबर 1 के एलएचएस कितना है और 2 के एलएचएस आई प्लस आई हो जाएगा। अब देखिए यो 0 से पाई बाय 2 यो 0 से बस इक्वेशन 1 को दे दीजिए। कर दिए पहला इक्वेशन का फंक्शन यहाँ रख दीजिए और दूसरा का भी इक्वेशन पे रख दीजिए फंक्शन। ये पहला में ये नहीं दी नहीं ना रूट साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस बीच में प्लस फिर दूसरा में क्या आ जाएगा रूट कोस बटा में रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन और क्या आ जाएगा यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए दोनों का एलसीएम सेम टू सेम नहीं है, ऊपर जुड़ जाता है जी। अगर मान लीजिए कि 3/5 है और 1/5 है, 5 मिल गया 3 अब 4/5 ऐसे करते हैं तो ऊपर वाला का जोड़ देंगे तो 2i = 0 से पाई बाय 2 नीचे एलसीएम आ जाएगा रूट साइन प्लस रूट कोस हो या रूट कोस प्लस रूट साइन हो बात तो बराबर है ना है ए प्लस बी या बी प्लस ए। अब देखिए दोनों के एलसीएम मिल गया तो ऊपर वाला जस का यहाँ आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस आ जाएगा रूट। और देखिए तो ऊपर नीचे दोनों सेम टू सेम मिला नहीं मिला कट ना गया जी कितना बचा 0 से पाई बाय 2 यहाँ जाएगा 1। अब देखिए 2i = 1 का इंट कितना आ जाता है x कहाँ से कहाँ तक 2i = पाई बाय 2 i = कोई दिक्कत यहाँ तक और जानते हैं 224 में क्या आया हुआ है आज का यही वाला सवाल कोस का पावर 3 नंबर में 5 नंबर नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अब ये आप लोग में आ रहा है 25 में 26 नहीं बनाएगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं मैक्सिमम चांस है ना मेरे हिसाब से वही आना चाहिए। अगर वहां से भटकेगा तब बाई चांस होता है तब जाके यहाँ पहुंचेगा। लेकिन आंसर आया कितना याद हो गया बोले थे कि क्वेश्चन बनाए